नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम पुनः बचे हुए लोकसभा के बारे में, आज हम जो 2024 लोकसभा होने वाले हैं उसमें बिहार के हर एक सीट का विश्लेषण आप लोगों के बीच रखते आ रहे हैं। आज हम उन 5 मुख्य लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे। वह है मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पाटलिपुत्रा और पूर्णिया। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा की। मुजफ्फरपुर जो हमेशा बीजेपी का गढ़ माना जा रहा था। अजय निषाद जो बीजेपी से पिछले बार 6,66,878 वोट ला करके चुनाव जीते थे, वहीं गठबंधन के तरफ से वीआईपी प्रत्याशी राजभूषण चौधरी जो कि 2,56,890 वोट ला करके सेकेंड पोजीशन पे रहे थे और हार गए थे। यह राजभूषण चौधरी जो कि कोषाध्यक्ष थे वीआईपी पार्टी के और वीआईपी सीट से लड़े, लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यहाँ पे माना यह जा रहा है मुजफ्फरपुर फिर से बीजेपी यहाँ पर प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं गठबंधन के तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में होंगे आरजेडी, लेकिन यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। बीजेपी यहाँ पर पिछले बार की तुलना में मार्जिन कम रहेगा, लेकिन 1 लाख से 1.5 लाख वोटों से बीजेपी मुजफ्फरपुर जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं नवादा की बात करें तो चंदन सिंह जो कि पिछले बार एलजेपी से थे 4,95,684 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं विभा देवी आरजेडी से 3,47,652 वोट ला करके चुनाव हार गए थे, लगभग 1,45,000 वोटों से। इस बार मुकाबला दिलचस्प है, जदयू आरजेडी के साथ में, और यहाँ पर पुनः नवादा से एलजेपी चुनाव लड़ेगी। हो सकता है एलजेपी चिराग पासवान का हो या एलजेपी पशुपति पारस का हो, लेकिन लग रहा है यहाँ पर एलजेपी जो कि पशुपति पारस का है वह चुनाव यहाँ पर जीतेंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त ने एलजेपी जो ओरिजिनल पहले था वह पशुपति पारस को दे दिया। वहीं एलजेपी रामविलास नाम से चिराग पासवान अपना पार्टी खोल लिए, लेकिन दोनों पार्टी अभी एनडीए में है। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और इसके अगेंस्ट में होंगे आरजेडी। यहाँ पर मुकाबला नवादा में दिलचस्प है। इस बार जदयू के आ जाने से यह आरजेडी चुनाव यहाँ से जीतते हुए नजर आ रही है। नवादा कहीं न कहीं आरजेडी के लिए खुशी की लहर दे रही है कि यहाँ पर यह सीट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पश्चिमी चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और पहले एक प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अभी सम्राट चौधरी वहाँ के प्रदेश अध्यक्छ हो गए बीजेपी के। इनको वोट आए थे 6,03,706। वहीं से आरएलएसपी से ब्रिजेश कुमार कुशवाहा जी जो कि 3,98,100 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। इस बार पुनः यहाँ पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मैच वहाँ पर चुनाव होगा और यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर पुनः संजय जायसवाल यह सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं पाटलिपुत्रा से लगातार मीसा भारती चुनाव हार रहे हैं और रामकृपाल यादव जो कि हनुमान माने जा रहे थे आरजेडी के, वह 2014 से यहाँ पर पाला बदल लिए और वह चले गए बीजेपी के पाले में और बीजेपी से चुनाव लड़ते आए हैं और दोनों बार चुनाव जीत गए थे। पिछले बार मार्जिन बहुत कम था, बीजेपी से रामकृपाल यादव 5,09,557 वोट ला करके चुनाव जीते थे। वहीं मीसा भारती आरजेडी से जो कि 4,70,236 यानी लगभग 39 से 40,000 वोटों के अंतर से मीसा भारती चुनाव हार गए थे। इस बार मीसा भारती राज्यसभा चले गए हैं और मीसा भारती यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो सकता है यहाँ से भाई वीरेंद्र यहाँ से चुनाव लड़े। कहीं न कहीं भाई वीरेंद्र अगर पिछली बार भी चुनाव यहाँ से लड़ते तो आरजेडी यहाँ से जीत दर्ज कर लेते, लेकिन इस बार यहाँ पे भाई वीरेंद्र को आरजेडी चुनावी मैदान में उतारेंगे। फिलहाल वह अभी विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी से पुनः रामकृपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति इस बार आरजेडी की मजबूत मानी जा रही है और पाटलिपुत्रा सीट कहीं न कहीं आरजेडी निकालने में कामयाब होते हुए नजर आएगी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में संतोष कुमार जो कि जदयू प्रत्याशी 6,32,924 वोट ला करके वो हरा दिए थे उदय सिंह एलायस पप्पू सिंह को जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे 3,69,463 वोट ला करके। पूर्णिया से पुनः इस बार जदयू वर्सेस बीजेपी होगा कि जदयू पाला बदल लिया है, गठबंधन के पाले में चला गया। यहाँ पर जदयू अपना प्रत्याशी देंगे, वहीं बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। माना यह जा रहा है मुकाबला दिलचस्प है और कांटे का है। इस कांटे की मुकाबला में पूर्णिया से इस बार बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन हार रही है, जबकि जदयू पिछले बार थी। इस बार जदयू पाला बदल लिया और जदयू चुनाव यहाँ पे जीत जाएंगे। यह इंडिया के पाले में है। तो कहीं न कहीं इस 5 लोकसभा के बारे में हमने बता दिया। अब समराइज कर देते हैं। मुजफ्फरपुर बीजेपी के पाले में, नवादा आरजेडी के पाले में, पश्चिमी चंपारण बीजेपी के पाले में, पाटलिपुत्रा बीजेपी के पाले में, पूर्णिया
इंडिया गठबंधन से जदयू के पाले में जा रही है। इस तरह से हम ये 5 लोकसभा के बारे में बताएं। अब बचे हुए 10 लोकसभा जो हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट कुछ दिनों में आप लोगों के बीच विश्लेषण लेकर आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।